हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने वाले हैं। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो यूँ समझिए जैसा हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर काम करके आए थे, हमें उसी चीज़ की हेल्प लेनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए। ओके, सो देखिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे। एक तो अपना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ही रहने वाला है, जो हम पोलिनोमियल पे भी काम करके आए हैं। एक हमारा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकाला गया है। ओके, सो हम इन तीनों मेथड्स के जरिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए उसको समझेंगे। ओके, सो देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक के लिए हमने वैसे जब टाइप पढ़े थे उसमें पॉलिनोमियल्स में, तो वहाँ से क्वाड्रेटिक के बारे में हमने क्या देखा था कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है वो क्या हो, 2 हो, है ना। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में जस्ट इस इक्वल के साइन की जरूरत है और इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए ताकि इसका जो नेचर है वो नेचर चेंज ना हो, क्योंकि अगर 0 के रिप्लेसमेंट में कुछ भी हमने रखा तो वो अपनी साइड शिफ्ट करके इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकता है ना। तो इस वजह से इज इक्वल टू 0 रखा जाता है। तो ये अब जो स्ट्रक्चर बना वो है तो क्वाड्रेटिक ही, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर एक इक्वल का साइन आ गया है तो अब इसको क्या बोला जाता है, एक इक्वेशन। क्लियर। तो यानी ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, तो अब जब यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस की बात आएगी कि सॉल्यूशन ऑफ, मान लीजिए रैंडमली मैं कोई छोटा सा एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, जैसे ये आ गया, ठीक है, कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो आप उनके डिग्रीज के अकॉर्डिंगली ध्यान रखें कि जितनी भी डिग्री की कोई इक्वेशन होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, अगर 2 डिग्री का कोई हमारे पास एक इक्वेशन का स्ट्रक्चर है तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 होंगे। 1 डिग्री की हमारे पास कोई इक्वेशन थी जिसको हम नॉर्मली लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जैसे मैं एक लिखता हूँ लाइक 2x - 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसके सॉल्यूशंस हम निकाल कर ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं। तो हमने क्या नोटिस किया, भाई इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है ना, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं। और एक और ये बात कि भाई सॉल्यूशन होते क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सॉल्यूशन का मतलब है ऐसी वैल्यूज जिसको हम वेरिएबल के रिप्लेसमेंट में रखें तो वो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम बना दे। तो अब 3 को मैं यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6, और 6 - 6 क्या हो जाएगा, वापस से 0 बन जाएगा, है ना। तो लेफ्ट और राइट का रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये सॉल्यूशन का मतलब होता है। तो हमने ये देखा कि लीनियर में एक सॉल्यूशन आता है, क्वाड्रेटिक में हम ये देखेंगे कि 2 सॉल्यूशंस आएंगे। इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन या जितने भी, मान लीजिए 10 डिग्री का कोई इक्वेशन है तो उसके 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। वैसे डिफरेंट वर्ड गलत है, यहाँ पर 10 सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। वो सॉल्यूशन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक सिंपल सा यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो इनका सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की कुछ ऐसी वैल्यूज जो इस लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल बना दे। तो अब देखिए, मान लीजिए मैं x के रिप्लेसमेंट में 2 रखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए 2 का स्क्वायर -4, जो कि क्या बन गया, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, एक और मैं ट्राई करता हूं, जैसे x के रिप्लेसमेंट, और ये किसके इक्वल आ गया, वैसे राइट हैंड
साइड के इक्वल आ गया। एक और है -2, x की वैल्यू मैं -2 रख रहा हूँ, है ना। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हम जब वैल्यू रखे x के रिप्लेसमेंट में, तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, x की जगह ऐसे -2 वैल्यू रखी, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है ना, -4 भी सेम है। तो अब वो गड़बड़ क्या करते हैं, वो गड़बड़ यही करते हैं कि ये अब जो स्क्वायर है वो सिर्फ 2 का है, वो इस माइनस का तो है ही नहीं, है ना। और नॉर्मली मैं इसी तरह की जो मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक से रिलेटेड मैंने एक अलग चैनल बनाया है। आप उन मिस्टेक्स के बारे में पता करना चाहते हैं कि कैसे नॉर्मली हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जो नॉर्मली वैसी नहीं होनी चाहिए, तो उनको सही भी करके बताया। तो मेरा वो चैनल है, आप उसको ट्राई करके देखें, मिस्टर के मैथ्स क्रैंक सर्च करके देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अभी अभी स्टार्ट ही किया है मैंने ये, ओके, मिस्टर के मैथ्स क्रैंक। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, कुछ ही वीडियोस डाली है, तो इसमें मैं नॉर्मली इसी तरह की वीडियोस डालता हूं कि बच्चे नॉर्मली किस तरह की मिस्टेक करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और फिर उनको कैसे ठीक किया जाता है, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। कुछ मैथ्स के फैक्ट्स भी मैंने शुरू किए, धीरे धीरे उस पर और कॉन्टेंट में डालना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए हमें यहाँ पर अब वैल्यू कैसे रखनी चाहिए थी, ब्रैकेट के साथ रखनी चाहिए थी, क्लियर। तो अब ये देखिए माइनस का भी अब स्क्वायर होगा तो जो कि प्लस हो जाएगा, और 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 बन गया, तो 4 - 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ओके। तो हमने क्या नोटिस किया भाई, x की वैल्यू 2 रखने से भी राइट हैंड साइड में रिजल्ट आ रहा है, और -2 रखने से भी राइट हैंड साइड जैसा ही रिजल्ट आ रहा है। तो क्या कोई और ऐसी x की वैल्यूज पॉसिबल है जो मैं यहाँ इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखूं और राइट हैंड साइड 0 का रिजल्ट आ जाए? अगर कोई और इन दोनों के अलावा पॉसिबल है तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे भी, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे और सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 ही सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ओके। सो सॉल्यूशन, अब फिलहाल तो हमने कौन सा मेथड यूज किया, जस्ट एक ट्राई एरर मेथड यूज किया है। रैंडम डिफरेंट वैल्यूज हमने इसमें रख के देखी है, जिससे लेफ्ट और राइट का रिजल्ट सेम आ जाता है, उनको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। और जिनसे रिजल्ट नहीं आता है, जैसे मैं एक रैंडमली वैल्यू रख के दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने 1 ही रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो 1 का स्क्वायर 1 -4 किसके इक्वल आएगा, -3, लेकिन ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, और 0 हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, है ना। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बन रहा है, तो क्या हम इस 1 को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, है ना। तो आप नोटिस करेंगे भाई 2 ही सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है जो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम भी जानना चाहते हैं, ठीक है, सभी जानना चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा कैसे सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ओके। सो इनके जो डिफरेंट मेथड्स होंगे उन मेथड्स से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक हम फैक्टराइजेशन मेथड पर भी काम करेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिससे हम ऑलरेडी फैमिलियर है, ठीक है, तो उनकी हेल्प से कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाएं। फिर हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड करेंगे, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड के जरिए हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी डायरेक्टली यूज किया जाता है जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि भाई मिडिल स्प्लिट मेथड नहीं लग पाता है, कि बीच वाले टर्म के 2 टुकड़े नहीं हो पाते हैं, है ना। तो कोई ना कोई और तो मेथड चाहिए, हमें सॉल्यूशन तो निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने में वो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और होपफुली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस के बारे में भी पता चला होगा। और बेसिकली सिर्फ क्वाड्रेटिक की ही बात नहीं है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क ही इस चीज़ का होता है कि भाई वो एक इक्वल का साइन अगर हम पॉलिनोमियल के साथ लगा दें तो वो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है ना। सो होपफुली आपको आज का जो कंटेंट है वो समझ आया होगा। इनके डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट कैसा लगता है, और इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस ज़रूर देखें, आपको बेसिकली सच में पसंद आएंगी वो, है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।